बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी क्लास 3 का डे है। तो क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं। तो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो पहले क्लास नंबर 1 और नंबर 2 लेंगे, उसके बाद नंबर 3 लेंगे। स्टेप वाइज आप लोग हर चीज़ सीखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल टेलर्स बन सकते हैं। तो आज हमारी जो क्लास है इसमें मैं आपको बेसिक जो नेक लाइन हैं उनके साइज़ और वो बेसिक नेक लाइन कौन से हैं वो बताऊंगी। उसके बाद जो आगे डिज़ाइनिंग वगैरह वाले, जैसे आपने मेरे स्टार्टिंग में देखा, ये सब जो नेक लाइन्स होते हैं ये बाद में बनते हैं। फ़र्स्ट में क्या होता है, जो बेसिक नेक लाइन है वो 3 हैं। तो ये नेक लाइन जब इनके साइज़ और बेसिक साइज़ और इनके नेक लाइन्स का आपको पता होगा, इनकी कटिंग, इनकी शेप वगैरह का आपको मेजरमेंट का सारा कुछ पता होगा, तो फिर आपके लिए डिज़ाइनिंग वाले नेक लाइन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। सही है। तो पहले आपने हर चीज़ स्टेप वाइज सीखनी है। जो मेरे चैनल पे नहीं हुए वो पहले फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास लेंगे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा क्लास 3 का डे है, तो उसके बाद वो लेंगे। तो स्टेप वाइज उनको हर चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। अगर वो पहली 2 क्लासेस को छोड़ के आज की लेंगे तो इस तरह से आप सही से नहीं सीख सकते, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके बहुत से स्टेप्स ऐसे होंगे जो आपके मिस हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे जो स्टिचिंग कोर्स की क्लासेस हैं वो सब अवेलेबल होंगी। तो इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक नेक कौन से हैं और कितने हैं और इनके साइजेस। बेसिक जो नेक हैं वो 3 हैं। सही है। राउंड नेक, स्क्वायर नेक, थर्ड वी नेक। ये 3 बेसिक नेक लाइन होते हैं। उसके बाद आगे फिर आप डिज़ाइनिंग करते हो। वी में भी मतलब काफ़ी डिज़ाइंस वगैरह आते हैं। स्क्वायर में काफ़ी आप लोगों ने देखे होंगे, राउंड में बहुत से देखे होंगे। तो इसमें जो राउंड का साइज़ है उसमें जो आप इसकी चौड़ाई लेते हो 7 सेंटीमीटर, उसके बाद आप इसकी लंबाई भी 7 सेंटीमीटर लेते हो, क्योंकि अगर ये इसका ना बेसिक साइज़ होता है। इसको आप उर्दू में गोल गला भी कहते हैं। तो अगर आप इसकी जो बेसिक साइज़ है वो 7 सेंटीमीटर लंबाई, 7 चौड़ाई, ये बेसिक साइज़ होता है। इससे आप कम ज़्यादा करते हो तो वो आपको बड़ा छोटा हो जाता है। उसके बाद आ जाता है स्क्वायर नेक। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है, इसकी लंबाई 7.5 होती है और इसकी जो बीच में जो जगह होती है ना उसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है और इसको उर्दू में चकोर गला कहते हैं। तो इसमें थोड़ा इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये नीचे से थोड़ा सा कम होता है। जैसे कि आपने राउंड में देखा है, बहुत गोल गला ज़्यादा करें तो वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद आ जाता है वी गला, वी नेक। सही है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो चौड़ाई है वो भी 7 सेंटीमीटर होती है और इसकी लंबाई 7.5 होती है और इसको आप वी नेक ही कहते हैं। उर्दू में भी वी नेक ही कहा जाता है। भी थोड़ी लंबाई ज़्यादा होती है क्योंकि नीचे ये वी शेप में होता है, तो ज़्यादा छोटा भी बेतंग हो जाता है। ये हमारे बेसिक नेक। अब इसके बाद मुख्तलिफ़ शेप्स में आ जाता है। अगर आप राउंड को ले लेते हो और इसकी आप चौड़ाई ज़्यादा कर देते हो, लंबाई कम कर देते हो, तो उसको आप बे गला भी कहते हैं। ज़्यादातर जो आप स्टिच ड्रेस लेते हो किसी भी ब्रांड के, उसमें ज़्यादा यही गला यूज़ किया जाता है। इसको ज़्यादा पसंद करते हैं और ये अच्छा भी बहुत लगता है। इसकी आप अगर बे शेप बनाना चाहते हैं तो इसकी जो लंबाई है उसको आप कम कर देंगे और चौड़ाई ज़्यादा कर देंगे। उसके बाद स्क्वायर नेक में भी चौड़ाई में गला आता है और ये बहुत हसीन लगता है। इसमें भी आप इसकी लंबाई कम कर देते हो, चौड़ाई ज़्यादा कर देते हो। ये आपका एक न्यू जो गला है वो रेडी हो जाता है। मतलब क्या, आप अगर इनकी शेप चेंज करते हो तो चौड़ाई लंबाई में थोड़ा आपको कम ज़्यादा करना होता है। उसके बाद आपका एक और गला बन जाता है। उसके बाद आप वी नेक को छोटा नहीं कर सकते, ये इसी साइज़ में होता है। इसको आप कम या ज़्यादा नहीं करते हो। हाँ, इसमें आप नीचे पट्टी पाइपिंग करके उस पर बटन लगा सकते हो, या इसमें कटवर्क का आजकल बहुत ज़्यादा आपको पता है फैशन इन है।
जब आपको कटवर्क वगैरह बनाने होंगे तो थोड़ा आपको वी जो है वो थोड़ा चौड़ाई थोड़ी खोल के रखना होता है, क्योंकि जब आप इसमें कटवर्क वगैरह बनाते हो तो वो और ज़्यादा तंग हो सकते हैं, क्योंकि वी वैसे ही नॉर्मल होता है। उसके बाद स्क्वायर में भी आप पाइपिंग लगा के बटन्स वगैरह लगा सकते हो या आप कोई भी कटवर्क बना सकते हो। आपको नेक लाइन, उनके साइज़, लंबाई, चौड़ाई उसको कम ज़्यादा करना होता है जब आप इसमें डिज़ाइनिंग करते हो। अगर आप सिंपल बनाते हो तो उसका बेसिक साइज़ यही है जो मैंने आपको बताए हैं। ये आपका परफेक्ट साइज़ होगा, ना आप इसे कम करोगे ना ज़्यादा करोगे, तो ये आपका नेक लाइन बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पाइपिंग वगैरह या कुछ भी लगा के डिज़ाइनिंग कर सकते हो। और राउंड में भी आप कटवर्क वगैरह बना सकते हो, और इसके अलावा इस पे भी आप जो पाइपिंग वगैरह लगा सकते हो, पर्ल्स लगा सकते हो। आपने देखा होगा राउंड में बहुत से नेक लाइन होते हैं, बहुत सी डिज़ाइन आ रहे होते हैं, इसमें भी आप नीचे पाइपिंग करके बटन्स लगा सकते हो। तो डिज़ाइन आके बहुत से आपको मैं आगे भी और क्लासेस में बताऊंगी कि आप किस तरह से और डिज़ाइन बना सकते हो, कटिंग करके रख सकते हो। अब राउंड में आप पाइपिंग ले लेते हो, उसके बीच में आप पर्ल्स लगा देते हो। अगर आपका सम टाइम राउंड नेक बड़ा हो जाता है तो आप एक छोटी सी बारीक पाइपिंग बनाएं, उसके बीच में आप पर्ल्स ऐड करते जाएं और उसको स्टिच करते जाएं, आपको बहुत ही अच्छा नेक लाइन रेडी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटीमीटर क्या होता है, इंचज़ क्या होते हैं, तो ये जो आपकी सेंटीमीटर होते हैं वो ये बारीक लाइंस होती हैं से। उसके बाद ये जैसे 1 2 3 ये आपके इंचज़ आ गए हैं। तो आप जब भी नेक लाइन कटिंग करोगे तो आप अपने सेंटीमीटर में ही इसको मेजर कर लोगे, उसमें आपको बहुत आसानी होगी। आप किसी भी पेन वगैरह से ड्रॉ कर लें बुकरम के ऊपर, उसके बाद आप कटिंग करें और बहुत ही नीटनेस के साथ आप लोगों का जो नेक लाइन होगा वो रेडी होगा। तो आपने इस तरह से 7 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई करके आप लोगों ने इसको कटिंग करनी होती है। मैं आपको थोड़ी सा इसका बता भी देती हूँ कि आप किस तरह से नेक लाइन को कटिंग करते हो। हमेशा आप लोग जब भी कटिंग करते हो ना तो आप डबल फोल्ड में कटिंग करते हो, सिंगल में आप लोग नहीं ऐसे निशान लगाते। इससे क्या होगा एक साइड आपकी छोटी बड़ी या शेप में आपकी कटिंग हो सकती है। तो इसलिए आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक की चौड़ाई लोगे तो आप 3.5 लोगे डबल फोल्ड में, तो वो जब सिंगल होगी तो वो 7 ही बनता है, तो आप उसका हाफ़ ही लोगे। अब ये नहीं है कि आप डबल फोल्ड में रखो और उसके बाद 7 इंच पे आप निशान लगा दो, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी। हाँ, लंबाई में आप 7 इंच पे ही निशान लगाओगे। उसके बाद आप एक और साइड पे 7 इंच पे निशान लगाओगे। उसके बाद आप सीधी जो लाइन होगी स्केल से उसको आप लोग खींच लोगे ताकि आपका जो नेक लाइन है वो कहीं से टेढ़ा ना हो। उसके बाद आप जो कॉर्नर होगा उसमें भी आप 1 इंच पे निशान लगा लें। वो साइज़ है जो मैं आपको बेसिक साइज, बाकी आप अपने हिसाब से, कुछ लोग बड़ा गला पहनते हैं, कुछ छोटा पहनते हैं, तो वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इस तरह से निशान लगा के उसको राउंड शेप में आप जब निशान लगा लेंगे तो वो ज़्यादा आपकी अच्छी शेप आएगी। अब ये नहीं है कि आप सीधी लाइन उसकी ड्रॉ करें और उसके बाद कटिंग कर लें, तो उससे भी आपका गला थोड़ा टेढ़ा सा हो सकता है। तो ये अगर मेथड यूज़ करते हुए आप लोग निशान लगा के कटिंग करेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा कटिंग होगा। अब ये तो था राउंड शेप। अब इसके बाद स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहीं पे हम सीधी जो लाइन होगी वहाँ पे निशान लगा लेंगे 5 इंच का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे से हमने इसकी जो 5 इंच की रखनी है तो इसका हाफ हम लेंगे 2.5, और उसके बाद ये हमारा स्क्वायर नेक रेडी हो गया। अब यहीं पे अगर हम वी नेक बनाएंगे तो क्योंकि उसकी लंबाई 7.5 थी तो थोड़ा हम नीचे निशान करेंगे 0.5, क्योंकि जो हमारा राउंड नेक है उसकी तो लंबाई 7 इंचज़ है, तो इसकी 7.5 है, तो हम थोड़ा इसका नीचे की तरफ 0.5 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो वी नेक है वो भी मैं आपको रेडी करके बता देती हूँ कि आप किस तरह से
नेक लाइन की कटिंग कर सकते हो, मेयर कर सकते हो। बहुत ही आसान मेथड है, बस थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको बिल्कुल हाथ जो प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप कोई भी नेक बना सकते हो, कटिंग कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। मुख्तलिफ डिज़ाइन को देख के आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये इस नेक के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको राउंड नेक, स्क्वायर नेक और वी नेक का निशान लगा के बता दिया। अब आप इसको अभी जब वी है मैं आपको उसमें कटिंग करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आप निशान लगाओगे, बहुत ही आसानी के साथ, नीटनेस के साथ आपका जो वी नेक है वो रेडी हो जाता है। आप चाहो तो इसको थोड़ी शेप में भी दे सकते हो, क्योंकि वी नेक में जो आपने नेक देखा होगा कि थोड़ा नीचे से जो है ना वो शेप में भी होता है। अब इसके बाद स्क्वायर नेक है, उसको भी मैं आपको थोड़ा कटिंग करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें भी वो थोड़ा मैंने नीचे इसकी भी की है लंबाई, क्योंकि इसका भी जो लंबाई थी वो 7.5 थी। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे राउंड नेक की ही लंबाई चौड़ाई 7 इंचज़ में थी, बाकी वी नेक और स्क्वायर नेक दोनों की ही जो लंबाई थी वो 7.5 में हमारे पास थी। अब किसी भी नेक को कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपने जो बुकरम होता है उसको 1-1 इंच रख के आपने काटना होता है। आप चाहें तो इसका भी निशान लगा लें, बाहर की साइड पे भी आप 1 इंच के हिसाब से निशान लगाएंगे। तो आपको राउंड शेप का भी बता देती हूँ कटिंग करके किस तरह से आप उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि इसका भी आप लंबाई चौड़ाई की आप सीधी लाइन खींचोगे, उसके बाद आपने 1 इंच पे कॉर्नर पे निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने उसको राउंड शेप दे देनी है और कटिंग कर लेना है। आज की क्लास से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती तो कमेंट्स किया करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।